नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा कबीर दास का जीवन परिचय। मित्रों, हमारी जो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा चल रही है, और निर्गुण काव्य धारा में हम ज्ञानाश्री शाखा की चर्चा कर रहे हैं। और ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रसिद्ध संत कबीर दास है, तो आज हम ज्ञानाश्री शाखा के प्रसिद्ध संत कबीर दास के जीवन के विषय में और उनके जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा, पहले मैंने प्रश्नों को शामिल किया है और फिर बाद में मैंने कबीर दास से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा कही गई प्रमुख जो पंक्तियां हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी। और मित्रों, कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर पर हुआ था। और मित्रों, अगर 1398 न दिया हुआ हो तो फिर इनका जन्म आपको 1455 भी दिया हुआ मिल सकता है, क्योंकि जो 1455 दिया हुआ होगा उसमें विक्रम संवत जुड़ी, ये विक्रम संवत में है और ये ईस्वी में है, क्योंकि विक्रम संवत जो होती है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है। अगला प्रश्न, कबीर दास ने अपनी कविताओं में स्वयं को माना है, यानी कबीर दास ने अपनी कविताओं में स्वयं को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा काशी का जुलाहा। अगला प्रश्न, कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था? कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नीरू और नीमा नामक दंपति ने। मित्रों, याद रखिएगा कि कबीर दास का जो पालन पोषण है वह नीरू और नीमा जो मुस्लिम दंपति थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया, और इन्होंने ही कबीर दास का नाम कबीर निकाला था। और कबीर का मतलब होता है महान। अगला प्रश्न, नीरू और नीमा को कबीर कहाँ मिले थे? नीरू और नीमा जो मुस्लिम दंपति थे उनको कबीर दास कहाँ मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा लहर तारा नामक तालाब में। मित्रों, याद रखिएगा कि कबीर दास का जन्म एक विधवा हिंदू घर में विधवा ब्राह्मणी के घर पर हुआ था, और उसने लोक लाज के भय से कबीर दास को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके लहर तारा नामक तालाब में बहा दिया था। और उसी तालाब के किनारे रहने वाले जो नीरू और नीमा जो मुस्लिम दंपति थे उन्हें कबीरदास एक बहते हुए लकड़ी के संदूक में मिले थे। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा लोई। और आप याद रखिएगा कि कबीरदास के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कमाल था, और एक पुत्री हुई जिसका नाम कमाली था। और मित्रों, याद रखिएगा कि कबीरदास ने अपने पुत्र के विषय में भी एक श्लोक कहा है, एक दोहा कहा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम को छोड़ के घर ले आया माल। हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। कबीर दास को राम नाम किससे मिला था? यानी कबीर दास को राम नाम किस गुरु से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद से। और मित्रों, आपको बता दें कि रामानंद जी कबीर दास को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन कबीर दास प्रातः मंदिर की सीढ़ियों में जाकर सो गए, और रामानंद जी जब मंदिर में जा रहे थे तो रामानंद जी के पैर की जो ठोकर थी वो कबीरदास को लगी। तब रामानंद जी के मुंह से निकला कि उठ भाई राम राम कहे। तो कबीर ने उसी राम नाम को एक शब्द रूप में ग्रहण कर लिया, और उन्होंने कहा काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कबीर की रचनाओं में उलट बांसियों का प्रभाव पड़ा, यानी कबीर की रचनाओं में जो उलट बांसियां हैं उस पर किस संप्रदाय या किन का प्रभाव पड़ा है, या वो किन के प्रभाव से उलट बांसियां लिखने लगे थे। तो इसका सही उत्तर होगा नाथ व सिद्धों के प्रभाव से। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को माना है। तो इसका सही उत्तर होगा सद्दूकड़ी भाषा। अगला प्रश्न, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह किसने कहा। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत यानी विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग हैं, यानी कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत निम्नानुसार हैं। और याद रखिएगा, इनसे संबंधित आपसे एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको ये मैंने जो लिखे हुए जितने भी इधर विद्वान हैं, एक तरफ कबीर की भाषा में उनके जो मत है उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहले कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। कि कब संत कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ये प्रश्न हम पहले हल कर चुके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीरदास की जो भाषा है उसको संत भाषा किसने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को ब्रज भाषा यानी कबीर की भाषा को ब्रज भाषा किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा सुनीति कुमार ने। अब हम चर्चा करें अगले विद्वान के विषय में कि कबीर की जो भाषा है उसको सद्दूकड़ी भाषा किसने कहा है। तो एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत ने। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को अवधी भाषा किसने कहा। यानी कबीरदास की जो भाषा है उसको अवधी भाषा किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू राम सक्सेना ने। और मित्रों, अब कबीर की भाषा से संबंधित अंतिम तथ्य कि कबीर की भाषा को बनारस की भाषा किसने माना है। कि कबीरदास की जो भाषा है उसको बनारस की भाषा किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा उदय नारायण तिवारी ने। अब बात करें अगले प्रश्न की। कबीर किस शासक के समकालीन थे। कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी के समकालीन। अगला प्रश्न, कबीर के साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। कि कबीर के साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा H.H. विल्सन को। और मित्रों याद रखिएगा कि कबीरदास का जो साहित्य है उसको H.H. विल्सन ने 1903 में प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न, H.H. विल्सन ने कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीरदास की रचनाओं की संख्या कितनी है। तो इसका भी सही उत्तर होगा 8। मित्रों याद रखिएगा कि H.H. विल्सन और डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या 8 मानी है। अब हम उन 8 रचनाओं के विषय में चर्चा करें। पहली रचना अगाध मंगल, दूसरी अनुराग सार, यानी ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं के नाम है। तीसरी रचना बाणी, चौथी साखी, पांचवी रचना की बात करें तो रेखता, छठवीं रचना मोहम्मद बोध और सातवीं रचना है विवेक सागर और आठवीं रचना है ज्ञान सागर। तो मित्रों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो 8 रचनाएं बताई गई है उन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति किसने माना है? कि कबीर को भगवान विष्णु के अवतार की, यानी भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया है? कि कबीर दास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उनके शिष्य धर्मदास ने। और मित्रों याद रखिएगा कि बीजक के 3 भाग हैं, पहला रमेनी, दूसरा साखी, तीसरा सबद। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बीजक के किस भाग में दोहों का संकलन है? कि कबीर दास का जो बीजक है उसके किस भाग में दोहों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा साखी में। यानी कबीर दास के बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द, रमेनी। तो जो साखी है इसमें दोहों का संकलन है। और विशेष बात आप याद रखिएगा कि साखी में कुल 59 अंग है। यानी साखी के अगर अंगों की बात या अंगों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो साखी के कुल 59 अंग है, जिनमें प्रथम अंग गुरुदेव को अंग और अंतिम जो अंग है उसे अबिहड़ को अंग नाम से जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कबीर दास की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किसने किया है? कि कबीर दास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन कबीर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं को कबीर वचनावली नाम से किसने संकलित किया है? कबीर की रचनाओं को कबीर वचनावली नाम से किसने संकलित किया? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। अगला प्रश्न, कबीर दास की मृत्यु कब व कहाँ हुई? कबीर दास की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1518 ईस्वी में मगहर जिला बस्ती में। और मित्रों अब हम चर्चा करेंगे कबीर दास से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों की। और आपसे कोई भी पंक्ति देकर के भी उसके विचारक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करें आज के पहली पंक्ति की। साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा दाखड़ और कवि नहीं हुआ। यानी साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ कोई और कवि नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली पंक्ति, संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं। यानी संत कवियों में कबीर के बाद के जितने भी कवि वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने के बाद नक्षत्र मालाएं दिखाई देती है। ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगली पंक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव और भक्ति रस से सुनने पड़ता जा रहा था। ऐसा किसने कहा है? यानी यह पंक्ति किसने कही कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर दास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव में पड़ता जा रहा था और भक्ति रस में वो सुनने होता जा रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगली पंक्ति की बात करें, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा उनके सामने नृत्य करती थी, थिरकती थी। वे तो वाणी के डिक्टेटर थे।
यह पंक्ति किसने कही? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मित्रों, आज की कक्षा के अब अंतिम पंक्ति और अंतिम जो प्रश्न है उसकी चर्चा करें तो कबीर तो उस उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देख रेख में विकसित नहीं हुआ। लू व बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। यानी कबीरदास के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पंक्ति है कि कबीर तो उस उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देख रेख में विकसित नहीं हुआ। लू व बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे पर उसकी जो गंध है वह कभी मंद नहीं पड़ी। ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हो, यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।